हुकूमत की तरफ से सयाहती मकामात खुलने के ऐलान के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद जौक दर जौक मरी और दीगर सयाहती मकामात की तरफ रवाना हो गई हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों के सयाहती मकामात की तरफ जाने की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक बुरी तरह जैम हुआ है। इस हफ्ते 14 अगस्त की इजाफी छुट्टी के साथ फिर वीकेंड 3 दिन का है, जिससे सयाहती मकामात पर रश बढ़ने का खदशा है। मरी के जो दिलकश मौसम है उससे सयाहों की गोया ईद हो गई है। बच्चे बूढ़े ठंडे और धुंध वाले मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन मौसम के मज़े लेते हुए SOPs बुला दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया क्या इक़दाम कर रही है, SOPs पर अमल न करने वाले सयाहों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, 14 अगस्त तक मरी में रश मज़ीद बढ़ जाएगा, ऐसे में क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर मरी जाहिद हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम। जाहिद साहब, इस वक्त तकरीबन कितने सयाह ऐसे हैं जो कि मरी पहुँच चुके हैं, क्योंकि 5 महीने के बाद ये सयाहती मकामात खुले हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही सियाहत को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिज्यूम किया है तो स्पेशली नॉर्दर्न एरिया इंक्लूडिंग मरी के तरफ सयाहों का जो है रुख ज़्यादा हो गया। और उसमें अगर हम कंपैरेटिवली देखें, पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स देखें तो इस साल वो तो टर्न नहीं है। 40% जो हमारे पास सियाहत जो हुई है पिछले दिनों में, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 40%। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पिंडी और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन मरी ये इंश्योर कर रही है कि हम जो एंट्री हमारे पॉइंट्स हैं वहीं तक, वहाँ से ही अवेयरनेस मैसेजेस हम दे रहे हैं सियाहत को। और जैसे ही सियाहत यहाँ रिज्यूम हुई थी तो यहाँ से लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली होटल एसोसिएशन, ट्रेडर्स, उनके साथ हमने एक निगोशिएट किया था और जो SOPs हैं वो हमने उनको क्लियरली कन्वे किए थे। और यहाँ पे क्योंकि लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ ही हम मिलजुल के हमारे जो SOPs हैं, जैसे यहाँ के जितने होटल्स हैं वहाँ पे हम इंश्योर कर रहे हैं कि सैनिटाइज़र वहाँ पे मुहैया हो, मास्क्स मुहैया हों और अवेयरनेस मैसेजेस वहाँ पे डिस्प्ले हों। ये जो लोग वहाँ पर आए हैं, जैसे ही इन लोगों ने अपनी तरफ से कितना हिफाजती इक़दाम पर अमल किया हुआ है, SOPs पर क्या लोग अमल कर रहे हैं? क्या गुजरा है? 70 to 80% लोग इस तरह के हैं जिनके अपने पास मास्क, सैनिटाइजर वगैरह होते हैं। नहीं, मास्क तो होते हैं जाहिद साहब, पहने हुए नहीं होते। हमने तो जो कुछ देखा है, क्योंकि इस्लामाबाद और मरी और इस्लामाबाद पिंडी वगैरह में तो हम खुद भी रहते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा आइडिया है कि जब भी मौसम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा होता है और ख़ास तौर पे जब 5 महीने बाद सियाहती मकामात खुलेंगे तो फिर एक जम्मे गफ़ीर था, एक पूरा जलसा जुलूस था जिसकी शक्ल में लोग जा रहे थे मरी और गलियात की तरफ, और कोई मास्क नहीं नजर आए। उनके सैनिटाइजर्स होंगे भी तो ठीक है, हाथ तो आपने साफ कर लिए, मास्क नहीं पहने हुए थे। लेकिन 80% भी चल रही है या नई फुटेज है? मास्क नहीं पहने हुए थे। देखें, इसमें जो बेसिक इसमें जो है कि उसमें इस कोरोना की जो वबा है इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे काउंटर कर सकते हैं। तो आपके ही तवज्जुद से जितने आने वाले टूरिस्ट हजरात हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि क्योंकि वो अपना ख्याल भी रखें और उनका भी ख्याल रखें। इतने प्यार से अगर वो समझते होते तो कोरोना वायरस पाकिस्तान में इस कदर थोड़ी फैलता। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक किस्म के इंसान लग रहे हैं। जी, उसमें जैसे मैंने गुजारिश की कि उसमें हम एक तो उनको अवेयरनेस तक ही दे सकते हैं। हम ग्रोसिव मेजर्स तो अभी इस तरह के नहीं ले रहे हैं, जुर्माने वगैरह लगाने का प्लान नहीं है। कर रहा हूँ वो हम जो है उसको भी हमने पाइपलाइन में रखा हुआ है कि फर्स्ट हम उनको इंश्योर करा लें कि थ्रू अवेयरनेस, थ्रू मैसेजेस हम खुद जाके डिफरेंट होटल्स पे और डिफरेंट जगहों पे उनको कन्वे कर रहे होते हैं। फर्स्टली हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो अब इसी तरह ही थ्रू अवेयरनेस ही वो इन चीज़ों का ख्याल रखें, पासदारी करें। जो इंतज़ामिया है जो ये चीज़ें इंश्योर करा रही है, क्या वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में या जो ढाबे हैं या जो मुख्तलिफ खाने पीने की जगह हैं वहाँ जा जाकर ये देख रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं कि कितने लोग भरे हुए हैं एक कैफ़े में या कितने लोगों ने मास्क अंदर पहने, SOPs कितने फॉलो हो रहे हैं? और फिर बजाय इसके कि इंडिविजुअल्स को जाके आप लोग कुछ कहें, उसी रेस्टोरेंट ओनर को या कैफ़े ओनर को ही डायरेक्टली जाके कह दें कि भाई तुम ये फॉलो नहीं करवा रहे हो, अच्छे तरीके से फॉलो करवाओ। जी, इसमें जैसे मैंने गुजारिश की कि जैसे ही रिज्यूम हो रहा था टूरिज्म, तो हमने जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने होटलियर्स हैं, जितने ट्रेडर्स हैं, उन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट किया था और यही पॉलिसी है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना वहाँ के आने वाले मेहमानों की है। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जिसके पास मास्क नहीं है, जैसे मैंने गुजारिश की कि रिसेप्शन पे मास्क की अवेलेबिलिटी हम इंश्योर करा रहे हैं जितने मेजर होटल्स हैं।
جو یہاں پہ ٹورسٹ روم اراؤنڈ کر رہے ہیں ان کو ہمارے ٹیمز ہم نے ڈفرینٹ بنائے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے ڈپیوٹ کیے ہیں، ہیلتھ کے ٹیمز ہیں، ہمارے ریپڈ ریسپانس ٹیمز ہیں، جو وہاں پہ ان کو یاد دہانی کروا رہی ہوتی ہے کہ آپ ابھی تک کورونا وبا جو ہے اس کا خطرہ ٹلا نہیں ہے، تو آپ اپنا خیال بھی رکھیں اور ان کا بھی خیال رکھیں۔ اچھا، اور ایک اور چیز ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ 14 اگست کو جو لانگ ویکنڈ آئے گا، کیا اس پہ آپ لوگ اسلام آباد اور پنڈی سے خاص طور پہ مری اور یہ جو سارے ایریاز ہیں ان کی انٹری بند کر دیں گے؟ اس دن تو بہت رش ہوتا ہے، اس دن تو آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا کہ کتنی عوام جاتی ہے ان علاقوں میں۔ جی اس میں نو ڈاؤٹ، کیونکہ 14 اگست اور لانگ ویکنڈ ہے تو ایکسپیکٹڈ فورسی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹورسٹ انفلو زیادہ ہوگا، تو اس سلسلے میں ہماری جو ٹریفک مینجمنٹ ہے ہم اس کو زیادہ اسٹرینگتھن کر رہے ہیں کہ فرام انٹری پوائنٹس تو مری کے جتنے روٹس ہیں ان کو ہم ون وے کر رہے ہیں، جو میجر روٹس ہیں، تاکہ کوئی اسٹرک اپ بھی نہ ہو اور ایک ڈسپلن کے ساتھ ٹریفک مینجمنٹ بھی ہو۔ اسی میں ایکسٹرا ایون ہم نے نفری یہاں پہ ڈپلائی کی ہے کہ تاکہ اس کا ہم سموتھ فلو بھی انشور کر سکیں اور ایک ٹریفک ڈسپلن اس کو بھی ہم انشور کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عوام سے امید تو بہت لگائی ہوئی ہے انہوں نے، اور دعا میری یہ ہے کہ عوام ان امیدوں پر پوری اتر جائے کسی طریقے سے۔ اس کے لیے تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہوں میں، لیکن پھر بھی مجھے بھی ذرا شک ہے، لیکن خیر ہم اپنے شکوک و شبہات کو ذرا سائڈ پہ رکھیں گے۔ لاہور کی طرف لے جائیں، ویسے ہمیں لاہور میں بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں، بڑی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں۔